हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम अपने आसपास अनेक क्रियाएं, अनेक कार्य ऐसे होते हुए देखते होंगे जिन्हें देखकर हमें लगता है यह क्यों हो रहा है, यह कैसे हुआ, यह क्या हो रहा है। आज हम इसी प्रकार के कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों होता है। और विशेषकर आज का हमारा विषय धातु और अधातुओं के संदर्भ में है। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, एक डब्बे में तेल में डुबो करके धातु रखी गई है, ये सोडियम है। ऐसा क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, सोडियम एक क्रियाशील धातु है। वह वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से बहुत तेजी से क्रिया करके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसी कारण इसको सुरक्षित रखने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। धातुओं की तरह ही कुछ अधातुएं भी बहुत क्रियाशील होती हैं। तो आइए एक इसी प्रकार की अधातु के बारे में एक प्रश्न है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। देख रहे हैं आप ये चित्र, फास्फोरस पानी में डुबो करके एक जार में रखा हुआ है। इसका उत्तर है, सामान्यतः अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती, परंतु फास्फोरस एक बहुत क्रियाशील अधातु है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क रोकने के लिए इसे जल में डुबो कर रखा जाता है। नाउ कम टू द थर्ड। तीसरा सवाल है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसका उत्तर है, बच्चों, एल्यूमिनियम एक क्रियाशील धातु है। यह भी अन्य धातुओं की तरह अम्लों के साथ तेजी से क्रिया करती है। खाने के खट्टे पदार्थों में भी अम्ल होते हैं। वे धातुओं से क्रिया करके विषैले हो सकते हैं, इसीलिए इनमें अम्लीय पदार्थ नहीं रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फोर्थ। चौथा सवाल है, हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। प्यारे बच्चों, हवाई जहाज हवा में उड़ता है और हवा में उड़ने के लिए भार बहुत अधिक महत्व रखता है। तो जितना कम भार होगा उतना वो धातु ज़्यादा अधिक उपयोगी होगी। तो इसका उत्तर भी इसी पर आधारित है। आइए लिखते हैं। इसका उत्तर है, धरती पर प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम उपलब्ध है। इसका घनत्व कम होने के कारण यह अन्य धातुओं से हल्का भी होता है। इसी कारण इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। हमारा पांचवा सवाल है, घावों को धोने के लिए टिंक्चर आयोडीन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। चोट लगने पर दवाई लगाने से पहले डॉक्टर हमारे घाव को जिस काले से घोल से साफ करता है उसको ही टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है। उत्तर के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, टिंक्चर आयोडीन अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है। ये दोनों ही एंटीसेप्टिक पदार्थ हैं, इसलिए इसका प्रयोग घावों को कीटाणुओं से बचाने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट, समझ गए। आइए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। हमारा छठा सवाल सोने के आभूषणों से संबंधित है। तो हमारा सवाल है, सोने के आभूषण बनाते हुए उसमें मिलावट क्यों की जाती है। इसका उत्तर है, बच्चों, सोना एक बहुत ही नरम धातु है। शुद्ध धातु से आभूषण बनाना संभव नहीं है। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कॉपर तथा सिल्वर मिलाया जाता है, तभी आभूषण बनाना संभव हो पाता है।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द 7th। बच्चों, आप सामने ये चित्र देख रहे होंगे। एक पुल बना हुआ है नदी पे, उसमें लोहा लगा हुआ है। एक बिल्डिंग बन रही है, इसमें भी लोहे के सरिये लगे हुए हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां सवाल है। लोहे का उपयोग पुलों और भवनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, लोहा एक बहुत ही कठोर धातु है। यह सस्ती तथा प्रकृति में बहुतायत में मिलती है। कंक्रीट के घोल के साथ इसके प्रयोग से बनाए गए भवनों तथा पुलों का निर्माण सस्ता तथा टिकाऊ होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। कम टू द 8th क्वेश्चन। 8वां सवाल है हमारा, ड्राई सेल, शुष्क सेल में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड क्यों प्रयोग किया जाता है? बीच में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ब्लैक, ये जो कैथोड लिखा हुआ है, ग्रेफाइट रोड, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का ही क्यों प्रयोग करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका उत्तर है, इसका कारण क्या है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा सुचालक है। यह सस्ता है तथा लंबे समय तक धातुओं की तरह से संक्षारित नहीं होता, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हमारा 9वां सवाल है, चांदी का उपयोग दर्पण बनाने के पॉलिश बनाने में क्यों किया जाता है? केवल चांदी का ही क्यों? इसका उत्तर है हमारा, चांदी एक चमकदार धातु है। यह अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। इसके कारण इसमें प्रतिबिंब साफ बनते हैं, इसलिए दर्पणों में इसका प्रयोग होता है। हमारा 10वां सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपने एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी हुई कई बार देखी होगी, जैसे साइकिल के हैंडल या रिम, उसके ऊपर, इसको विद्युत लेपन बोलते हैं। तो हमें यही बताना है कि धातुओं के ऊपर विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। इसका उत्तर है, धातुएं अभिक्रियाशील होने के कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके संक्षारित होती रहती हैं। धातुओं के ऑक्सीजन तथा नमी से संपर्क को रोकने के लिए उनके ऊपर कम क्रियाशील धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये 11वां सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपने मिश्र धातुओं का नाम सुना होगा, जैसे स्टेनलेस स्टील, कांसी, पीतल आदि। ये बनाई क्यों जाती हैं? हमारा सवाल ये है, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं? एंड हेयर इज द आंसर। प्यारे बच्चों, हर धातु में कुछ विशेषताएं होती हैं तथा साथ ही उसके मन मुताबिक लाभ लेने में कुछ कमियां भी आगे आती हैं। किसी भी धातु में उसकी लाभकारी विशेषताओं को बढ़ाने तथा कमियों को दूर करने के लिए उसमें कुछ अन्य धातुओं या अधातुओं को मिलाया जाता है। इन्हें ही मिश्र धातुएं कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगने की कमी को दूर करने के लिए उसमें निकेल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 12वां सवाल भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग का है। प्यारे बच्चों, अधिकतर आभूषण सोना, चांदी या प्लेटिनम धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं और धातुओं के क्यों नहीं बनाए जाते? इसका उत्तर है, आभूषण वही अच्छा माना जाता है जिसमें लंबे समय तक चमक दमक रहे। वैसे तो चमक या आभा सभी धातुओं का गुण है, किंतु अन्य धातुओं में संक्षारण के कारण यह चमक लंबे समय तक नहीं रहती, जबकि सोना, चांदी या प्लेटिनम में ये लंबे समय तक रहती है। इसलिए आभूषण बनाने में इन धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। 13वां सवाल है, क्लोरीन का प्रयोग जल शोधन संयंत्रों में क्यों किया जाता है? जल शोधन संयंत्र का मतलब जहाँ पानी साफ किया जाता है, उनके अंदर क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? इसका कारण है, क्लोरीन में कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। थोड़ी बहुत मात्रा में इसका अंश
मानव शरीर में चला भी जाए तो ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। इसीलिए क्लोरीन का उपयोग जल शोधक संयंत्रों में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चांदी यानी सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। लेकिन आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। विद्युत का बहुत अच्छा चालक होने के बाद भी चांदी का प्रयोग बिजली के तारों में क्यों नहीं किया जाता? और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि चांदी एक महंगी धातु है, इसलिए इसके विकल्प के रूप में बिजली की तार बनाने के लिए तांबे और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी सवाल समझ गए होंगे और आपके मन में भी इस तरह के और सवाल हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओके, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखें। गुड बाय।